Everyone, welcome back to the channel. My name is Karan. Today we're gonna talk about queues. लास्ट वीडियो में हमने स्टैक्स देखे थे, लीफो का कॉन्सेप्ट, उसका कोड पार्ट एंड एक क्वेश्चन ऑल्सो विच इज़ वेरी फेमस इंटरव्यूज में आता ही आता है. आज हम क्यूज स्टार्ट करेंगे. क्यूज में आज के वीडियो में हम बस अंडरस्टैंडिंग लेंगे. वन इज़ क्यूज कैसे चल, क्या कॉन्सेप्ट होता है, फीफो कॉन्सेप्ट क्या होता है, फीफो के कॉन्सेप्ट पे चलता है क्यूज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट. दूसरा पार्ट है इसकी कोर अंडरस्टैंडिंग, फीफो क्यू वर्क कैसे करता है. एंड दो डेटा स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि क्यू के लिए यूज़ कैसे कर सकते हैं. वन इज़ एरेज, वन इज़ लिंक लिस्ट. ठीक है. और बाकी कोड वाला पार्ट हम सेकंड वीडियो में ही देखेंगे. दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्यू, हाउ क्यू वर्क्स. कूल. एंड लेट मी शेयर माई स्क्रीन. 1 second. 3, 2, 1, boom. I hope my screen is visible. So now queues में क्या होता है. सबसे पहले तो आई वांट टू एक्सप्लेन कि फीफो क्या होता है. तो फीफो इज़ बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट. अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है. तो क्यू में हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि मान लो अगर मैंने एक एंड से कुछ भी रिमूव किया है तो दूसरे एंड पे ऐड होगा. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अगर मैं अपोजिट कर रहा हूँ, अगर मैंने इस एंड पे कुछ ऐड किया, इस एंड पे कुछ रिमूव किया तो दूसरे एंड पे वो होगा ऐड. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो बेसिकली इफ़ देर इज़ अ लेट्स से लाइन लगी हुई है, राइट. क्यू खड़ी है और उसमें से कुछ रिमूव हो जाता है. लेट्स से 4 लोग लाइन में लगे हुए हैं. उसमें से मैंने बोला कि चौथे वाले का काम हो गया. अब इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट इन हो रहा है यहाँ पे और फर्स्ट आउट हो रहा है यहाँ पे. तो लास्ट में इन फर्स्ट आउट, बेसिकली कॉन्सेप्ट उल्टा है बट कहते हैं इसको यही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो बेसिकली फर्स्ट इन जो हुआ, जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट आउट हो जाएगा या ऑपोजिट, राइट. तो 4 को हम ये कह सकते हैं, मान लो ये रिमूव हो गया, राइट. तो इसको हम कहेंगे डी क्यू. एनीथिंग विच गेट्स रिमूव फ्रॉम अ क्यू, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम डी क्यू. एनीथिंग विच गेट्स एडेड टू द क्यू, जैसे ये ऐड हो गया, तो टू ऐड समथिंग टू द क्यू उसको हम कहते हैं एन क्यू, राइट. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी, क्यू है नाम बट द कॉन्सेप्ट इसकी, अगर एक एंड पे कुछ ऐड हो रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रिमूव होगा. इट विल नेवर बी द सेम कॉन्सेप्ट कि वहीं पे ऐड हुआ वहीं पे रिमूव हुआ, राइट. आप ये देखो ना, लेट सपोज बैंक में एक लाइन लगी हुई है, 1 2 3 4, राइट. अब यहाँ पे काउंटर है, लेट से पासबुक अपडेट हो रही है या आप डिपॉजिट करा रहे हो, कुछ भी काम हो रहा है, राइट. अब फोर्थ वाले का काम हो गया, ये रिमूव हो गया. बट जब मेरे नए लोग आएंगे, क्यू बढ़ रही है, तो लास्ट में लोग ऐड हो रहे हैं ना, तो पीछे ऐड होते हैं ना लोग. जब क्यू लगती है, पहले वाले का काम हो गया, मेरे पीछे से लोग ऐड होने लगते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो इसलिए इसका काम हो गया, ये गया, बट पीछे मेरे ऐड हो रही है. तो इसलिए अभी से कि एक तरफ एडिशन होगी, एक तरफ रिमूवल होगा. दोनों सेम एंड्स पे नहीं हो सकता. मैं अब ये तो नहीं कहूँगा ना 4 वाले का काम हो गया, फर्स्ट वाला लाइन जंप करके सबसे पहले चला जाए, या कोई नया बंदा है वो लाइन जंप करके सबसे पहले काउंटर पे चला जाए. दैट डजेंट वर्क, राइट. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया बट एक एंड पे ही काम हो रहा है. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक एंड पे ऐड किया तो दूसरे एंड पे भी ऐड ही होगा, या एक एंड पे ऐड हो रहा है तो उसी एंड पे ऐड होगा. तो इट हैज़ टू बी ऑपोजिट. If one end is handling the removal part, the other end will take care of the addition part. So this is the basic concept, Q and Q, right? And that is how FIFO works, first in first out. तो now let's see कि जो दो इंफ्रास्ट्रक्चर we were discussing, one is array and one is linked list, कैसे यूज़ कर सकते हैं for Q. तो मैं पहले array उठाऊंगा, फिर हम उस पे जाएंगे linked list पे. Now let's say array है, right? अब मान लो मैंने array लिया, इसमें मैं कहता हूँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. और अगर मैं इसका इंडेक्सिंग करूं तो इसके इंडेक्स हो गए 0 1 2 3 4, राइट. एंड वी नो कि अगर मैं लास्ट में कुछ भी रिमूव करता हूं या ऐड करता हूं, पुश पॉप करते हैं हम, अगर लेट्स से पुश पॉप, तो इसका
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O ऑफ 1। अब अगर मैं कुछ भी ऐड रिमूव करता हूँ बिगिनिंग में, विच इज शिफ्ट अनशिफ्ट, शिफ्ट इज एडिशन, अनशिफ्ट इज रिमूवल, शिफ्ट अनशिफ्ट, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n। बिकॉज लेट्स से अब मैंने यहाँ पे 5 रिमूव कर दिया, राइट? तो मेरे को बस ये इंडेक्स रिमूव करना, 4th रिमूव हो गया, बाकी आरे का इंडेक्स रहा 0 1 2 3। मेरे को कुछ री इंडेक्सिंग नहीं करनी पड़ी, कोई आइट्रेशन नहीं चली, कोई लूप नहीं चली, पुश पॉप कराया, मेरा लास्ट एलिमेंट बस रिमूव कर दिया मैंने, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, क्योंकि कोई आइट्रेशन नहीं हो रही। सेम केस है पुश में भी। मान लो अगर मैं कुछ ऐड भी करता हूँ, एडिंग लेट्स से न्यू एलिमेंट, तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 है, मैंने 5 दोबारा ऐड किया, तो क्या होगा, ये एरे इंडेक्स एक और ऐड हो जाएगा, मेरे को कुछ लूप नहीं चलानी पड़ रही, मेरे को कोई री इंडेक्सिंग नहीं करनी पड़ रही मेरे पिछले एरे के एलिमेंट्स के साथ, राइट? तो ये मेरा हो गया O ऑफ 1, बिकॉज हम इसमें कुछ आइट्रेशन नहीं कर रहे, कुछ रिमूव कुछ री इंडेक्सिंग नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बट यही अगर मैं ऑपोजिट केस देखूँ, जब शिफ्ट अनशिफ्ट का है, तो यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ रिमूव करता हूँ, मेरा ये इंडेक्स भी रिमूव होगा, तो मेरे बाकी के इंडेक्सेस मेरे को री इंडेक्स करने पड़ेंगे, 0, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो वो एरे पे आइट्रेशन करनी ही पड़ेगी, मेरे को इंडेक्सेस पे वैल्यूज़ रीअसाइन करनी पड़ेगी। तो लूप चल रही है मेरी, और ऑफ कोर्स पूरे एरे पे चलेगी, मेरे को नहीं पता एरे कहाँ ख़त्म है, क्या है, लेंथ तक चलाऊँगा मैं उसको, तो वो O ऑफ n रहता है। एंड सेम केस रहता है बी इट शिफ्ट, अगर मैं कुछ ऐड भी कर रहा हूँ तब भी मेरे को री इंडेक्सिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। अब अगर ये 0 था, मैंने फिर से 1 ऐड कर दिया, तो मेरा 1 0 बन जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसलिए री इंडेक्सिंग होती है जब भी हम शिफ्ट एंड शिफ्ट यूज़ करते हैं, कुछ भी हम स्टार्टिंग ऑफ द एरे में कुछ भी कर रहे हैं, तो री इंडेक्सिंग करनी पड़ती है हमें। तो ऑफ कोर्स उस री इंडेक्सिंग को हैंडल करने के लिए हम आइट्रेशंस चलाते हैं, लूप चलाते हैं। तो वो लूप कब तक चलती है, जब तक एरे की लेंथ है, जितनी एरे की लेंथ है, तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n। तो ये है एरे का पार्ट। अगर हम स्टैक्स को एरेज में यूज़ करते हैं, तो दिस विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच विल कम आउट, राइट? नॉर्मली मैं लिंक लिस्ट लेने जा रहा हूँ एग्जाम्पल, बट नॉर्मली आई टेल यू लीड कोड पे भी जब प्रॉब्लम्स हम आई शो इन थर्ड पार्ट, हम लीड कोड के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे स्टैक्स क्यूज़ को लेके। तो क्यूज़ नॉर्मली एरेज के साथ ही यूज़ होती हैं। तो अगर आप देखोगे तो उसमें होता क्या है कि एरे ही यूज़ होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम एरे वाले ही लेके चल रहे हैं। बट इट इज़ अ वेरी व्हाट आई शुड से कि rare scenario in an interview, or interview if you have that opportunity or if you have that much of time in an interview कि queues को आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम यूज़ कर सकते हो, queues ही यूज़ करनी है, तो उस केस में यू कैन क्रिएट अ लिंक लिस्ट क्लास, एंड उसमें फिर यू कैन मैनिपुलेट इट यूजिंग टेल एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? टेल, हेड और ऑल दोज थिंग्स। उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सबसे बेनिफिट क्या है कि इफ़ आई से लिंक्ड लिस्ट, राइट? तो अब तक तो हमें पता ही है, हमने आपको ऑलमोस्ट 6 वीडियोस कर ली हैं लिंक लिस्ट में। एज स्टैक्स में भी मैंने लिंक लिस्ट बेसिक थोड़े से कवर किए थे, तो लिंक लिस्ट तो चल ही रहा है। तो अब लिंक लिस्ट हमें पता है कि नोड होती है, नोड में वैल्यू होती है, नेक्स्ट होता है, और वो 3 4, और ये नल को पॉइंट करता है, और ये टेल होता है, ये हेड होता है, ये हमें पता है। तो अब हमें ये भी पता है कि टेल में कुछ भी ऐड करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी O ऑफ 1 होती है, राइट? ये हम देख चुके हैं। इसको अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ O ऑफ 1, और अगर मैं हेड में कुछ रिमूव करता हूँ तब भी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होती है, क्योंकि मेरे पास हेड एंड टेल है। मेरे को कुछ भी लूप नहीं लगानी, मैं हेड डॉट नेक्स्ट करके वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, उसका डॉट नेक्स्ट फिर नल हो जाएगा, एक थर्ड वेरिएबल ले लो, टेम्प ले लो, उसमें वैल्यू स्वैप कर दो। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो वी नो कि अगर मैं इसमें कुछ भी कुछ भी लिंक लिस्ट में करता हूँ, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ बेटर देन एरेज, राइट? एंड और अगर ऑफ कोर्स अगर मैं हेड पे रिमूव भी करता हूँ तब भी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है। जहाँ मेरी आर में O ऑफ 1 हो रही है, यहाँ पे मेरी आर में O ऑफ रिमूवल में O ऑफ 1 हो रही है, एरे में O ऑफ n होता है, राइट? तो दिस इज मच बेटर सिनारियो एज कम्पेयर टू एरेज। बट नाउ व्हाट हैपेंस इज कि
प्रॉब्लम्स जब होंगी लीड कोड की, उसमें एज सच मेंशन नहीं होता कि आप लिंक लिस्ट यूज़ करो। नॉर्मली एरेज ही यूज़ करते हैं हर क्यू की प्रॉब्लम में। बट एज आई मेंशन, अगर टाइम है एंड इंटरव्यू वांट्स कि ऐसा कोई सिनारियो आ जाता है कि भाई क्यू यूज़ करनी है बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव करनी है, या वो इंटरव्यू बोल सकता है कि ऐसे आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ना आपको कोड करना पड़े। इट वोंट बी अ वाइट बोर्ड प्रॉब्लम, इट वोंट बी अ लाइव कोडिंग प्रॉब्लम, बट एज अ क्वेश्चन आ सकता है कि आपने आरएस के साथ सॉल्व कर दिया, बट देन कोई इंटरव्यूअर आज कि आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, राइट? तो यू कैन एक्चुअली से कि इसको हम लिंक लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड इट वी कैन मेक इट बिहेव एज अ क्यू। तो हेड को हम ये कह सकते हैं फर्स्ट, थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग इट्स वेरी ब्यूटिफुल, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेल को मैं कह सकता हूँ लास्ट। तो बस ये दो चीज़ें चेंज हो जाएंगी हेड एंड टेल की जगह, फर्स्ट एंड लास्ट, और वो हमारा क्यू बन जाएगा। नोड तो वही रहती है यार, हर केस में नोड के कुछ सिनारियो चेंज नहीं होता, ठीक है? So that is how linked list can also be used as queue, or this is what the benefit we get if we use linked list in as compared to arrays for queues. So this is it. I hope everyone understands this concept. नेक्स्ट वीडियो में हम कोड वाला पार्ट देखेंगे। एरेस तो यार, एरेस के लिए कोई एसेट क्लास नहीं बनानी पड़ती, एरेस के लिए कुछ ऐसा है नहीं, वो हमारे पास एरे होते ही जावास्क्रिप्ट में, कुछ करना नहीं है। बट लिंक लिस्ट का हम देखेंगे कि हाउ लिंक लिस्ट की क्लास को हम ऑल्टर कर सकते हैं। उसमें जो शिफ्ट अनशिफ्ट और पुश पॉप वाले मेथड हैं, उसमें बेसिकली हम क्यू एन क्यू वाला मेथड कौन सा बनाएंगे, एन क्यू कौन कौन सा मेथड होगा, डी क्यू कौन सा मेथड होगा, एज आई मैंशनड, राइट? एक एंड पे ही परफॉर्म होगा, या रिमूवल टेल पे होगा या हेड पे होगा, या हेड पे एडिशन होगी या टेल पे होगी, दोनों सेम एंड्स पे नहीं हो सकते। तो आई कांट से कि हेड पे ही मैं रिमूव भी करूँगा और हेड पे ही मैं ऐड भी करूँगा। तो लेट्स से हेड पे अगर मैं ऐड भी कराता हूँ तब भी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 है, और टेल पे अगर मैं रिमूव कराता हूँ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ओ ऑफ एन आ जाता है। तो इस केस में हम रिमूवल हेड पे ही रखेंगे और एडिशन टेल पे ही रखेंगे। आई होप कि आपको पता है टेल पे अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो ओ एफ एन क्यों है, क्योंकि लिंक लिस्ट में रिवर्स नहीं चलता है। तो मेरे को नहीं पता वो पीछे कहाँ पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए ओ ऑफ एन है, क्योंकि आइट्रेशन चलानी पड़ेगी, मेरे को उस पॉइंट तक लाना पड़ेगा उसको, एक वैल्यू एक इंडेक्स पीछे तक, फिर मैं उसका नेक्स्ट उठाऊँगा, फिर स्वैपिंग होगी, वो सब चीज़ें। तो इस केस में हम हर बार लास्ट में ही ऐड करेंगे एंड हेड फर्स्ट को ही रिमूव करेंगे, राइट? तो ये चीज़ है। बट एज आई मैंशन, ओनली वन एंड कैन बी यूज फॉर वन थिंग, या तो आप ऐड कर लो एक एंड पे या रिमूव कर लो एक एंड पे, या वाइस वर्सा, एक एंड पे दो चीज़ें नहीं होंगी। एंड आई होप दिस क्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एनीथिंग इफ देयर इज एनी डाउट प्रॉब्लम नथिंग, कुछ समझ नहीं आया फीफो नहीं, या पिछली कुछ वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है या डाउट है, तो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन है, कमेंट आउट, आई रिप्लाई एंड वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। So thank you so much guys for watching. Same thing, comment, share, subscribe, like, right? And thank you so much. Have a nice day. Bye.